अबे किस्मत बदलेगी भी नहीं बदलेगी। अबे ये दे दे दे। आप अपनी फ्रेंड लिस्ट को ज़ीरो कर दें। टोटल फ्रेंड निकाल दें, जितने फ्रेंड हैं आज तक आपने बनाए हैं, चाहे वो आपके रियल फ्रेंड हैं, स्कूल फ्रेंड हैं, बेगम हैं, बच्चे हैं, सबको निकाल दें। वो तेरी खैर। इंसान बने, इंसानों के साथ जुड़ें, तमाम दुनिया के लोगों के साथ जुड़ें और अपनी सोच को ग्लोबल सिटीज़न के अंदर लेकर आएँ कि हम इंसानियत हैं। पानी खाने को हटाओ। इंटरनेशनल दोस्त बनाओ। हेलो गाइस, दिस इज फरदीन टुबाला फ्रॉम यहाँ स्कूल गोइंग कैंपस। मेरे साथ आज मौजूद थे हमारे बहुत मोहतरम मेहमान। आमना शहजाद के बारे में। तो आमना शहजाद को अपने शो में वेलकम करते हैं और आमना शहजाद से जानते हैं कि लाइफ जर्नी के बारे में। तो आमना शहजाद, हेलो, हाउ आर यू? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? आपका बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक, मैं भी मज़े में हूँ और मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे शो में आए, मेरे शो को रौनक खुशी और मेरे को काबिल समझे कि आप मेरे शो में मेरे इनविटेशन पे इनवाइट हुई मेरे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैन यू अगेन? तो आमना मेरा क्योंकि मेरा नेट इशू बहुत ज़्यादा हो रहा आमना, है। आप मेरा अपना नेट थोड़ा तारुफ करा दें इशू हो ताकि हमारे व्यूअर्स आपको जान। ओके, सो आमना, मेरा आपसे सवाल है। आई एम आमना शहजाद और मैं आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई एम पाकिस्तान यंगेस्ट डेवलपर। आई एम यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर एंड आई एम 11 ईयर्स ओल्ड। ये मेरा तारुफ है कि मेरा नाम आमना शहजाद है। मैं पाकिस्तान की यंगेस्ट डेवलपर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, मल्टी स्टैक डेवलपर बन चुकी हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुकी हूँ, कंटेंट डेवलपर भी हूँ और मैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनर भी हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ और मैं सिर्फ 11 ईयर्स की हूँ। दिस इज माय शॉर्ट इंटरव्यू। ओके, तो आमना, आप इतनी सी उम्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई, ये कैसे हुआ? आपको कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ख्याल आया? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का ख्याल आया। एक मेरी पूरी जर्नी है कि मैं एक टेक्नोगेट से गुजरी थी। एक लाइक समझ लें, जैसे हमारे स्कूल्स में समर कैंप्स होते हैं जून जुलाई में, तो उसमें मुझे जून जुलाई में मेरा ही एक समर कैंप हुआ था टेक्नोकिड्स में। तो उस वक्त उसका बैच 2 था, तो मेरी सिस्टर ने, मुझे ना ही कोई इंटरेस्ट था कंप्यूटर में और मेरा था कि क्योंकि जून जुलाई थी, स्कूल भी ऑफ था, तो मैंने था कि मैं ना ही कुछ पढ़ना है, स्कूल का वैसे भी मैंने काम कर लिया था, तो मेरा था कि नहीं, अब मुझे जो है ना अपना काम नहीं करना, मुझे तो थोड़ा खेलना है। तो मेरे बहन भाई काम मतलब पढ़ाई करते थे, तो बोलते थे हम भी पढ़ रहे थे, ये क्यों नहीं पढ़ रही है। मेरी सिस्टर ने टेक्नो किड्स के अंदर एडमिशन करवा दिया। वहाँ से इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। मेरा पहले ड्रीम था डॉक्टर बनने का एंड फिर मैं फर्स्ट एग्जाम हुआ, मुझे कोई ऐसा इंटरेस्ट था भी नहीं कि लाइक मैंने बोला नहीं जी कर लिया तो कर लिया, वरना तो फिर नहीं। फर्स्ट एग्जाम में मैं लाइक पास हो गई, लेकिन टॉप 10 के अंदर नहीं आई, और जो टॉप 10 वाले बच्चे तो वो सारे स्टेज पर आके गिफ्ट्स ले रहे और मैं वहाँ पर उदास बैठी हूँ। तो मैं घर आई,
तो मेरी मम्मा ने मुझे मैं उदास हो गई थी, तो मैं घर आई, मेरी मम्मा ने मुझे समझाया, पापा ने, मेरे बहन भाइयों ने कि नहीं, हम ना कर सकती हो। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखने लगी उन चीज़ों को अलग से। फिर मैं अपने भाई से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने लगी, तो मुझे इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। तो फिर मैं रात में 8 बजे बैठती थी, तो मैं सुबह के 4-5 बजे तक मैं बैठ कर मैंने काम किया है। उसके बाद मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करती थी, वेक्टर डिज़ाइनिंग, कि एक पेन से दूसरे पेन तक। तो एक तो लाइक मैं वो मेरा साथ था, और रात में फिर मेरी क्लासेस भी होती थी, असाइनमेंट्स थे ना। तो फाइनल एग्ज़ाम मैंने दिया, वो 5 घंटे का था। उसमें मैंने फाइनल एग्ज़ाम दिया, मैं वो थी, और वो ऑन साइट था। उसके बाद फिर मैं रिज़ल्ट आया, तो मेरी पूरी कराची में पोजीशन आई थी। एंड फिर उसके बाद मुझे दो अपॉर्चुनिटीज़ थी। जो टॉप 10 के अंदर होता है ना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, तो मैं टॉप 1 के अंदर थी, तो मुझे भी दी गई थी। तो मुझे बोला कि आप ग्राफिक में या फिर वेब के अंदर जाना चाहती हैं। तो मैंने बोला नहीं, मैं वेब के अंदर, बिकॉज मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो ऑलरेडी मैं अपने भाई से सीख रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप वेब ग्राफिक के अंदर तो आप फिर भी चले जाएं, वो 3 महीने का है। वेब में तो वो पूरे 1 साल का आप कर नहीं पाएंगी। मैंने बोला सर, मैंने ऑलरेडी HTML कंप्लीट किया है, मैंने एक एग्ज़ाम दिया, 1 मंथ हुआ मैंने उस HTML का एग्ज़ाम दिया। मैं एज ए स्टूडेंट वहाँ पर बन गई। मेरी अगर मैं वहाँ पर मेरी एक भी एब्सेंट नहीं हुआ है। मैं हर संडे को टाइम पे मैं पहुँचती थी अपनी क्लास लेने। 5 घंटे की क्लास होती थी, मेरे साथ मेरी मदर आ जाती थी, और मेरी एक भी एब्सेंट नहीं हुई वहाँ पर। और मैं ना ही लेट पहुँचती थी, मेरे असाइनमेंट्स पे टाइम टू टाइम और आते थे। मैं बोलते थे कि नहीं, असाइनमेंट्स मैं कहीं पर भी चले जाऊँ, मुझे असाइनमेंट्स सबसे पहले देने हैं। और हर संडे को एक नया प्रोजेक्ट बना कर लाती थी, जिसमें मैं वेबसाइट बनाना, गेम्स बनाना, ये सारी चीज़ें मैं करती थी। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट हुआ, वहाँ पर फिर मैंने सारी चीज़ें बनाई, अपनी गिटहब मजबूत किया, लिंक्डइन मजबूत किया। वहाँ से मुझे एक इंटर्नशिप मिली। वहाँ से तो मैंने एक जगह पर अप्लाई किया, वहाँ से मुझे इंटर्नशिप मिली, इंटरव्यू मैंने दिया, देन अप्रूव हुई। पूरे 2-3 महीने मैंने वहाँ पर इंटर्नशिप की, देन मेरे पास सर्टिफिकेट आया। फिर उसके बाद फिर मैंने जॉब पर अप्लाई किया, और अब मैं जॉब भी कर रही हूँ एज ए UI UX डिज़ाइनर। मुझे अगर मैं फिग्मा के बारे में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो लाइक मेरी जर्नी इस तरह से बनी कि अभी 2 वीक्स पहले ही मेरा फाइनल हैकाथॉन हुआ है। और अगर मैं बताऊँ कि UI UX, तो मुझे फिग्मा बिल्कुल भी नहीं आता था। मैंने फिग्मा ना यूट्यूब से सीखा है, ना किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से। मैंने यूट्यूब फिग्मा जो है ना, और ये मैंने खुद सीखा है। क्योंकि मैं एडोब इलस्ट्रेटर मुझे आता था, तो मैं फिग्मा चलाना मुझे भी आता था। तो रेक्टेंगल्स बनाना, फ्रेम के अंदर लाना, कलर्स, ये सारी चीज़ें मुझे करना आती थी। तो लाइक मेरी एक जर्नी हुई कि मैं जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रही थी, उसमें UI UX डिज़ाइनिंग भी सीखा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी मैंने सीखी। तो ये मेरी एक जर्नी है कि एक टेक्नो किड से जिस बच्ची का इंटरेस्ट था नहीं एक डॉक्टर बनने का था, लेकिन अब वो फिर IT की फील्ड में आई, और फिर उसने टेक्नो किड्स किया, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई की। तो अब तो मेरा ड्रीम कुछ और अलग है। तो ये मेरी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली जर्नी है, जिसमें मुझे पूरे 2 साल लगे। ओके आमना, अमेजिंग, आपको मुबारक हो, आप इतनी अच्छी जॉब करती हैं और इतने अच्छे फाउंडेशन का काम कर रही हैं। तो आपकी जब जॉब लगी तो आपको कैसा फील हुआ कि जॉब लग गई, मेरी इतनी सी उम्र में मैं जॉब कर रही हूँ, और आप यानी कि हमारे स्कूल में कि हर बच्चा कमाए अगला मना, तो आप कितने ज्यादा महीना कमाती हैं? आई थिंक मेरा सवाल है कि आपको इतना इंटरेस्ट कहाँ से आया जॉब का कि आप किसी उम्र में जॉब कर रही हैं? लोगों ने बहुत से बोला होगा आपकी उम्र क्या है आज, बहुत से लोगों ने पूछा भी होगा आपसे कि जॉब के बारे में, आपकी जॉब क्या करती हैं, या कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आपने क्यों आई, और जॉब आपको कैसे मिली? जब जॉब मिली तो आपको कैसा लगा जॉब मिलके?
जब मुझे जॉब मिली, मैं एक तो इंटर्नशिप की, उसके बाद जब मुझे जॉब मिली तो मैं उस वक्त भी मुझे था कि गई तो उस वक्त भी मुझे यही था कि यार अभी तो मेरी उम्र छोटी है, शायद नहीं हो पाएगी। मैंने फर्स्ट टाइम मैं एक कमरे में गई थी और वहां पर दो डेवलपर्स जो हाई फाई जो डेटा साइंटिस्ट भी हैं और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। उन्होंने पेपर पर बैठ के उन्होंने बोला कि ये चीज करो तो ये इसमें क्या होगा, ये फंक्शन यहाँ लगाओगे तो वो क्या होगा। पूरे 2 घंटे का मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर उसके बाद मैं अपने बॉस के पास गई, तो जिन्होंने मुझे बुलाया था तो वहां पर गई। वहां पर मैंने उनको इंटरव्यू दिया, यानी 3 घंटे में का इंटरव्यू था मेरा। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आप यूआई यूएक्स डिजाइनिंग पहले करें, यानी बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग जो फिग्मा है। उसके बाद फिर हम आपको फ्रंट एंड पर लाएंगे, यानी डेवलपिंग के उसमें। तो मैंने बोला कि सही कि फ्रंट एंड डेवलपर वैसे भी हूँ, तो मैं फ्रंट एंड पर ही मैंने अप्लाई किया। तो मेरी जब जॉब लगी तो मुझे उस वक्त भी इतना नहीं था कि शायद मैं नहीं होगी मेरी, लेकिन मुझे मेरी हो गई जॉब। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब तो मैं उनके वर्क करती हूँ फिग्मा पे। और बाकी मैंने आपको जैसे बताया, उन्होंने मुझे बोला कि फिग्मा सीखना है। मैं बोलती हूँ ना कि मैं हमेशा हर जो चीज़ पहले सीखने वाली होती है उससे पहले मैं ऑलरेडी सीख जाती हूँ। तो मैंने फिग्मा खुद सीखा बिना यूट्यूब से या किसी और अदर प्लेटफॉर्म से। मैंने फिग्मा खुद सीखा है, क्योंकि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर थी, एडोबी इलस्ट्रेटर मुझे आता था चलाना। तो फिग्मा मैंने सीखा है, फिग्मा की क्लासेस भी मैं देती हूँ। तो अब जो है मैं फिग्मा में हो गई हूँ मास्टर इन स्टैटिक डिज़ाइंस। तो आई थिंक आप मुझे भी सिखा सकती हैं ये फिग्मा, कैसे इस पे डिजाइन बना सकते हैं। आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, मुझसे भी सीख सकते हैं आप श्योर, मैं आपको सिखाऊंगी। ओके, मैं आपसे अगर सवाल ये कि आपने आपने जहाँ से सॉफ्टवेयर अपना ये इंजीनियरिंग सीखी, सॉफ्टवेयर में आप गई, तो इदारे का नाम क्या था, वहाँ पे इदारे में कैसे गई, आपने क्या बोला था मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो क्या रिस्पॉन्स आया था उनकी तरफ से। और जब आप पहला दिन था आपका इदारे में, तो आपको इदारा कैसा लगा, किस तरीके से लगा, और इदारे का नाम क्या है आपके। जहाँ से मैंने पढ़ा है वो सलानी है, सलानी मासा की ट्रेनिंग। तो वहाँ से ही मैंने टेक्नो किड्स किया और वहाँ से मैं वेब के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने आई। तो जब मैं टेक्नो किड्स मैंने पास करा था, यानी मैंने विन किया था, तो मैं वेब के अंदर आई थी। वहाँ पर भी मेरा पूरा हुआ कि सर रिजवान थे हमारे। तो मैंने सर रिजवान को बोला कि सर मुझे वेब के अंदर जाना है। सर ने बोला नहीं जा सकती, तुम छोटी हो, कैसे करोगी, एक सीट हमारी ज़ाया हो जाएगी, हम किसी और को रखेंगे। मैंने बोला नहीं सर, मैं मुझे करना है। तो मैंने बोला सर मैंने ऑलरेडी एचटीएमएल तो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट किया हुआ है। तो सर ने बोला मैं तुम्हें दो टास्क देता हूँ, तुम उसको 2 दिन के अंदर बनाकर दिखा देना, ठीक है। मेरे पास 2 दिन का टाइम आया था। मैंने वो टास्क देखे, वो छोटे छोटे से थे, लिस्ट और प्रोडक्ट टेबल। तो मैंने बोला कि 2 दिन के अंदर क्यों, 2 घंटे के अंदर क्यों नहीं बना सकती। मैंने उसको 2 घंटे के अंदर पर देख के, मैंने यूट्यूब से भी थोड़ा हेल्प ली कि शायद यूट्यूब से भी मैं बना लूँ। 2 घंटे के अंदर मैंने ये पूरा बना लिया। उस वक्त मुझे नई बॉडी के बारे में इतना मालूम था, बॉडी क्या वर्क करता है, ओएल के बारे में नहीं मालूम था, यूएल के बारे में नहीं मालूम था, H1 H2 इन सब ये जो है ना बहुत ज़्यादा मैं समझती थी ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है। और जब मैं CSS जावास्क्रिप्ट भी मैंने सीख लिया तो उसके बाद पता चला ये तो इतनी छोटी छोटी चीज़ है। तो मैंने जब सर को अपने दिया तो सर ने बोला तुमने 2 घंटे के अंदर बना भी लिया। मैंने बोला जी सर। तो सर ने बोला अभी भी हमें 1 महीना आपको ट्रायल पर रखेंगे। सर ने मेरा उस वक्त कार्ड भी नहीं बना। मैं जाती थी हर संडे, मैं HTML की क्लासेस लेती थी। जब मैं वहाँ पे HTML की क्लासेस लेती थी, घर आके मैं CSS की क्लासेस यूट्यूब से सीखती थी। फिर उसके बाद मैंने रिजल्ट मेरा हुआ HTML का, मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैंने उसमें अच्छी पोजीशन ली। फिर मेरा कार्ड बने, फिर मैं एज अ परमानेंट स्टूडेंट बन गई। तो मैं वहाँ पर CSS सीखती थी, यहाँ घर आके जावास्क्रिप्ट, वहाँ पर जावास्क्रिप्ट, वहाँ पर फायरबेस, वहाँ पर फायरबेस, तो यहाँ पर रिएक्ट। मतलब मैं घर से मैं बोलती थी नेक्स्ट क्लास में जाऊँ तो कुछ सीख कर जाऊँ।
तो मेरी जो जर्नी है ना कि मुझे वेब के अंदर कोई ले ही नहीं रहा था क्योंकि मेरी एज थी। मैंने जब बोला कि मैंने और किया हुआ है, आप मुझे लें, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अभी भी हम 1 महीना ट्रायल पर देखते हैं। और मेरा जब एग्ज़ाम हुआ और उसमें मैंने पोज़ीशन ली, तो उन्होंने बोला नहीं, अब इसने सही किया है तो इसको फिर लेना ही पड़ेगा। ओके आमना अमेजिंग, आपकी लाइफ जर्नी अमेजिंग थी आपने जो बताई। तो आमना, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको जब अवार्ड मिला, अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्लीट करने में अवार्ड मिला, आपकी पोजीशन आई, तो आपकी क्या पोजीशन आई? आपको जब अवार्ड मिला तो आपके अम्मी अब्बू की क्या फीलिंग थी? क्या आपसे वो इत्तेफाक करती थी कि आप मेरा पोजीशन ले पाओगी पूरे क्राउड में, पूरे पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर में एक इतनी सी बच्ची जितने काम करेगी बड़े बड़े, तो वो क्या था ऐसा सीन? बेसिकली जो मेरा हैकाथॉन हुआ है उसका भी रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन मैं जो आप बोलें वो सर सैयद में हुआ था, जो अवार्ड मुझे मिला था। तो एक सर सैयद में कंपटीशन हुआ था, वो पूरे पाकिस्तान का था, जो पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ ने उस सर सैयद वाले कंपटीशन पे अप्लाई किया था। वहाँ पर मैंने भी अप्लाई किया। तो मैंने भी वहाँ पर गई। मेरे पहले उस वक्त भी मुझे नहीं था कि मुझे भी नहीं करना, लेकिन मेरी अम्मी ने बोला नहीं, कर सकती हो। मैं वहाँ गई। वहाँ पर मैंने 2 टास्क दिए गए थे, और उस वहाँ पर नेट भी नहीं, मतलब आधे घंटे का आपके पास नेट प्रोवाइड था, उसके बाद नेट ऑफ करवाया था। एआई वहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते, यानी तो वहाँ पर जो है ना वो 2 घंटे के टास्क थे। एक अपनी पर्सनल प्रोफाइल वेबसाइट बनानी थी, एंड एक लॉगिन साइन अप का डेटाबेस। और जब हम लॉगिन साइन अप करें तो हम अपने फॉर्म पर आ जाएं, उस पर हम अपना यूज़र बोलें, यानी गेट करें, मतलब उस पर अपना नाम, अपना सब्जेक्ट, अपना मैसेज दें, तो वो आपकी ईमेल पर आ जाए। आप किसी को सेंड करवाना चाहते हो तो आप ईमेल से भी कर सकते। तो वो पूरी मैंने 2 ऐप बनाई थी, 2 टास्क किए थे। 2 घंटे का टाइम था, 2 टास्क थे, लेकिन मैंने उन दोनों को आधे आधे घंटे के अंदर बनाए। जैसे ही मैंने पहला टास्क बनाया तो उस वक्त सब लोगों ने स्टार्ट ही किया था। मैंने बोला मेरा ऑलरेडी हो चुका, मुझे टास्क 2 दे। टास्क 2 मैंने जब लिया तो उन लोगों का टास्क 1 कंप्लीट हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने बोला कि मेरा टास्क 2 भी हो गया, अब मैं क्या करूँ? मैं बैठी हुई। देन वहाँ पर फिर हम लोग सबमिट करवा के मैं चली गई। तो अगले दिन मुझे उस वक़्त नहीं था कि शायद मैं ना विन करूँ, क्योंकि इतने बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे। तो अगले दिन कॉल आई कि आपकी बच्ची ने पूरे पाकिस्तान से, एक ये कंपटीशन था, तो उसने विन किया है, पूरे पाकिस्तान में विन किया है, और सारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, ठीक है। तो उनमें इसने विन किया है। तो फिर मुझे शाम में लेकर गए और वहाँ पे उस इवेंट में मुझे अवार्ड दिया गया, और सारे वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे थे। वहाँ पर सबसे छोटी मैं ही थी, और मुझे एक यंगेस्ट डेवलपर का अवार्ड मुझे दिया गया है, सर्टिफिकेट्स थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, जिसमें मैं लेना ही नहीं चाहती थी इस कॉम्पिटिशन में। मेरी मदर ने बोला नहीं, कर सकती हो। तो मैंने जब किया तो मैंने इसको विन भी कर लिया। तो वहाँ मैंने, मतलब मुझे अवार्ड मिला पूरे पाकिस्तान से। लोगों बच्चों ने, यानी जो यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन वेब डेवलपिंग में अदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग था, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग थी। मेरा था कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के अंदर करूँ, लेकिन उसमें सीट नहीं थी, तो फिर मैं वेब के अंदर आना पड़ा। तो वहाँ पर गेमिंग था, पबजी था, क्या आपकी टीम्स थी, तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स थी। तो मैंने वेब पर अप्लाई किया, तो मैंने पूरे पाकिस्तान में मैंने ही विन किया है। ओके, अमेजिंग। तो आमना, आप जब हमारे रेहान स्कूल आई, जब साकिब अदर आए हुए थे, तो आपको साकिब अदर से मिलकर कैसा लगा? आई थिंक वो आपके मेंटोर। आई थिंक मेरा नेट इशू हो रहा है।
Can you say again? Okay, so ओके सॉरी, माय नेट इशू। आमना, मेरा आपसे सवाल था कि आप जब हमारे रिहान स्कूल आए तो हमारे स्कूल में साकी बाजार आए हुए थे। तो आपके साथ साकी बाजार आई थिंक मेंटोर हैं वो आपके। तो आपको उनसे मिलके कैसा लगा, आपको क्या फीलिंग आई? क्योंकि मैं आपको देख रहा था कि आप उनसे मिलके बहुत खुश थी। यस, वो मेरे मेंटोर हैं और उनसे मेरी मैंने उनकी वीडियोस देखी थी और वहीं से मैंने अपनी लाइफ चेंज की थी। मैं आईटी के अंदर आई थी, तो मैं जब उनसे मिली, मेरा ड्रीम था कि मैं उनसे मिलूं। होता है ना कि शायद मिल जाऊं या ना मिले, तो मेरा वो ड्रीम मेरा पूरा हो गया। तो अभी भी मैं सर से बात करती हूँ और जब मैं मिली वहाँ पर, सर ने मेरा इंटरव्यू लिया, सर से मैंने बात की, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने सर रेहान अल्लाह के स्कूल को भी मैंने विजिट किया था। तो मुझे एक तो सर साके बाजार से मिलकर भी मुझे बहुत खुशी हुई, और अब सर रेहान अल्लाह के स्कूल को विजिट करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आमना, आपका आगे फ्यूचर गोल क्या है? क्या आप फ्यूचर में आप क्या करना चाहती हैं? आपने तीसरी उम्र में तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली, अब आगे आके आप क्या करना चाहती हैं? मेरा जो ड्रीम है वो है डेटा साइंटिस्ट का, एंड एआई चैटबॉट, एमएल, डीएल, यानी डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, और एआई चैटबॉट, ब्लॉकचेन, ये सारी चीज़ें सीखने का मेरा ड्रीम है। लेकिन मेरा जो मेन ड्रीम, मेरा मेन गोल है, वो है डेटा साइंटिस्ट, जिसके अंदर मैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डेटा एनालिसिस, ये सारी चीज़ें मैं सीख सकूं। आई थिंक आपका माइक ऑफ है। ओके, अमेजिंग आमना। तो और आमना, कोई आपकी ऐसी कोई टीम? और मेरा जो ड्रीम है वो सिलिकॉन वैली है। ओके, मैं आपसे आगे सवाल है कि आप हमारे व्यूवर्स को ऐसा क्या पैगाम दे जाएंगी ताकि हमारे व्यूवर्स आपको देख के इतनी सी उम्र में वो भी आगे बढ़े, आगे बढ़ के आए, पाकिस्तान के लिए काम करें?
मैं ये बोलूंगी मेरी वॉइस रिपीट हो रही है आई थिंक। नो, आप बोले प्लीज। ओके सो मैं ये लोगों को बोलूंगी जो इंस्टाग्राम टिकटॉक ये सारी चीजें तो मैं बोलूंगी कि अपनी लाइफ चेंज करें। आप आईटी के अंदर हैं, आईटी के अंदर अभी बहुत ज्यादा डिमांड है, चेंज कर देगा। तो अभी अगर हम अभी से आगे वाले सालों में एआई आ जाएगा, ब्लॉकचेन आ जाएगा, इंटरनेट पर सबसे हर एक चीज चेंज हो जाएगी। जो चीज मुश्किल से इजी होती है और आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी तो समझते हैं। और माइंड में बिल्कुल एक ही चीज रखिएगा कि लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है। और जो लोग अपने माइंड में ये चीज रखते हैं कि हमें आगे बढ़ना है तो वो तो ऑब्वियसली वो आगे बढ़ते हैं। ओके, अमेजिंग आमना। आमना आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए, हमें शो को रौनक बख्शी और हमारे व्यूअर्स को आपने अच्छा बताया अपने बारे में। तो नाज़रीन ये थी आमना शहजाद, पाकिस्तानी यंगेस्ट। इन्होंने 11 साल की उम्र में एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अवार्ड मिलने को, एक सबसे छोटी उम्र में इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखी। तो आपको भी उनसे सीखना चाहिए, आपके बच्चों को सीखना चाहिए इनसे कि इनसे रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि इन्होंने 30 उम्र में करा है, तो आप भी, आपके बच्चे भी 7 साल 8 साल की उम्र में कर सकते हैं। तो इसी पैगाम से मिलता हूँ मैं आपसे अगले अपने इंटरव्यू में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू अमना। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। This is what you do from Rayhan School Korangi campus.